वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 9th की कृष्ण गणित चैप्टर नंबर 1 के कुछ उदाहरण के बारे में। दोस्तों इससे पहले भी हमने बेसिक वीडियो बना रखी है चैप्टर नंबर 1 का, एक जो बेसिक वीडियो है और एग्जाम्पल के सहित बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आई बटन पे भी और वीडियो क्लास में भी दे दिया है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के 1.1 के एग्जांपल नंबर 12 से लेकर के 16 तक सॉल्यूशन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एग्जांपल नंबर 12 लिखा हुआ है कि निम्न संख्या को p बटा q के रूप में बोल रहा है व्यक्त करने के लिए। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग मानते हैं x। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे x। यहाँ पर तो देखिए आप क्या करेंगे, एक बात को समझिए जरा ध्यान से कि दशमलव के बाद इधर एक अंक है, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, यानी एक अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, दो अंक रहेगा तो 100 से, तीन रहेगा तो 1000 से। इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो यानी इस पे 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो चलिए इसको 10 से गुना करते हैं। 10 से जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 10 से दोनों तरफ गुना करने पर जैसे दोस्तों इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 45 दशमलव। अब ये देखिए 45 10 से गुना करेंगे तो ये एक अंक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पर रेकरिंग हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह दोस्तों देखिए कि अब ये देखना है कि कितने दशमलव के बाद कितने अंक पर रेकरिंग है। तो दशमलव के बाद यहाँ पे फिर एक अंक पे रेकरिंग है तो यानी फिर से इसको 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो फिर से इसमें क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, तो इसको फिर से 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45 3.3। इस तरह से 3 आएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कि समीकरण 2 में एक को घटा दीजिए, यही तो करते आ रहे हैं हम लोग शुरू से क्वेश्चन में। तो चलिए घटाते हैं, समीकरण 2 घटा 1 करते हैं तो इधर वाला की तरफ घटेगा और इधर वाला की तरफ घटेगा। इधर पहले है 100 तो लिख दीजिए 100 x घटा इधर है 10x तो 10x। इधर ये 445 तो 445, ये 453 है, दशमलव 3 है, घटा इधर है 45.3 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 में अगर 10 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 90x। और यहाँ पे देखिए कि अगर 3 में 3 गया तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे 3 में इस 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 8। फिर यहाँ पे बचेगा 4 और 4 में 4 गया तो 0 और फिर यहाँ पे बचेगा 4। ये इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 408/90। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी बनाना है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे x। तो मान लेते हैं यहाँ पे x। तो माना कि x बराबर 1.6154। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि दो दशमलव के बाद दो अंक पे नहीं है, रेकरिंग नहीं है, तो यानी इसमें दो अंक, मतलब ये हो गया कि इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ लिख दीजिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर जैसे 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ये दो अंक इधर आएगा तो ये हो जाएगा 161.54। ये होगा, इस तरह से होगा। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। दो अंक पे नहीं था तो 100 से गुना किए, अब दो अंक पे रेकरिंग है तो फिर से इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखिए फिर से दोनों तरफ 100 से गुना करने पर ये हो जाएगा दोस्तों 10,000 10,000 और फिर ये दो अंक उधर जाएगा तो हो जाएगा ये 6154 और फिर इधर आ जाएगा 54, क्योंकि दशमलव है 5 4 पे है तो ये बार बार रिपीटेशन इसका आएगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर वही करेंगे कि समीकरण 2 घटा 1 करते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं समीकरण 2 घटा 1। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें ये घटेगा और इसमें ये घटेगा। तो जैसे घटाएंगे यहाँ पे, चलिए लिखते हैं हम लोग 10,000 x घटा 100।
एक्स, इधर लिखते हैं 1,6,1,5,4.54 घटा, इसको घटा रहे हैं ना, 1,6,1,54। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 5,4 वाला इधर तो घट के 0 हो जाएगा, बचा ये, तो चलिए इसको घटाते हैं। और यहाँ पे 10,000 में ये घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, और यहाँ पे पहचान लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 10 मिल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 9, इधर बचेगा x। यहाँ पे देखिए कि इसको घटाएंगे तो 0 कर देगा, और यहाँ पे 4 में 1 गया तो बचेगा यहाँ पे 3, 5 में 6 गया तो यहाँ पे पहचान लेते हैं, हो जाएगा 15, 15 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बचेगा 0, और 0 में 1 घटाएंगे तो ये भी बचेगा यहाँ पे 9, बचेगा दोस्तों यहाँ पे कितना 5, तो 5 में 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 1। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दशमलव में ये इधर है और उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए कि ये 6 में अगर ये 1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 होगा यहाँ पे, ये इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5, 9, 9, 3 बटा 900, अरे 9,900 हो जाएगा। तो इस तरह से अब अगर कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो मत कटाइए। देखिए अब लेकिन कट रहा है 11,99, और ये भी ये कट रहा है 9 बार में 100 कटा है, तो ये देखिए यहाँ पे कि 9 1 और 9 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे बचेगा 9, तो 9,763, फिर बचेगा 9,763, फिर यहाँ पे देखिए 6 बचा 9,763, यानी x बराबर जो आंसर निकला ये फाइनल आंसर निकल के सामने आ गया। तो आप इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं, और इसे उम्मीद है कि आप इसे छाप लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में देखने में कोई परेशानी नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहले सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो को दबा करके लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी एक बार जरूर कर लें, जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 13 पे, 12 क्योंकि 12 तो पूरा हो गया, अब बढ़ते हैं 13 पे। तो दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को परिमेय के रूप में बोल रहा है, व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने पहले भी बताया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.61 लिखा हुआ है कि 3.61 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस दशमलव उड़ाना है। तो दशमलव उड़ा दीजिए, दशमलव जिसे उड़ाएंगे तो इसके बदला में आता है 1, और दशमलव के बाद जितना भी इधर अंक रहता है उतना 0 नीचे आता है, तो ये हो जाएगा 100। और इसको सिला करके लिख दीजिए तो हो जाएगा 361 बटा 100, यही हो गया फाइनल आंसर। लेकिन दोस्तों ये तो सिंपल था तो बन गया, लेकिन दिक्कत इसमें होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको भी हम आसानी तरीके से बताएंगे। चलिए बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है 59, ये 59 लिख दीजिए, लिख दिया 59। और फिर यहाँ पे देखना है कि कितने मतलब दशमलव के बाद कितने अंक ऐसा है जिसपे रेकरिंग, यानी ये वाला बिंदा नहीं दिया हुआ है, इसको रेकरिंग बोलते हैं, अभी हमने समझाया था। ये देखिए यहाँ पे एक अंक पे रेकरिंग दिया हुआ नहीं है, जिस अंक पे रेकरिंग दिया हुआ नहीं रहेगा वो क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। और बटा करके देखिए क्या करते हैं कि इधर देखिए कि दो दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, तो 2 अंक पर हम बोले तो 2 अंक रहेगा, तो यानी 100 समझना है, तो 100 यहाँ पे लिख देते हैं। और देखिए कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो यानी इसमें 10 घटा देंगे, बस यही फाइनल आंसर हो गया। फिर से समझिए एक बार कि पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद इधर जितना भी संख्या रहेगा, अंक रहेगा, उसको लिख लेंगे। और दशमलव के बाद फिर देखना है कि इस पर कितना संख्या ऐसा है, अंक ऐसा है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक था ऐसा रेकरिंग नहीं था, तो उस अंक को यहाँ पे घटा लेना है। फिर क्या करना है नीचे में कि जितना इधर अंक होगा उतना मतलब हम 0 लगा के लिख देना है। 2 अंक था तो इसलिए 100 हो गया, फिर घटा 1 अंक पे यहाँ पर रेकरिंग नहीं है, तो यानी 10 घटा देंगे इसमें। तो चलिए इसको घटाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कि 59 में 5 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 54, और यहाँ पे 100 में 10 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 90। कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 54 है 90 है वो 18 से कट रहा है, यानी 18 पंच 90 होता है और 18 तिया 54 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5, यही हो गया फाइनल आंसर। इसी तरह दोस्तों ये देखिए सबसे पहले इसको करना कुछ नहीं है, जितना भी इसमें अंक है पहले उसको लिख लेते हैं। तो 13 7 5 6 8 लिख लिए। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कि दशमलव के बाद इधर कितना ऐसा अंक है जिसपे रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए 5 पे भी दिया हुआ है और 8 पे भी दिया हुआ है, और इसके बीच में जितना भी संख्या है यानी उस पे भी समझिए, यानी पूरा पे समझिए कि रेकरिंग दिया हुआ है।
अब फिर क्या करते हैं, देखिए जरा ध्यान से कि देखिए यहाँ पे कि कितना ऐसा अंक है जिसपे रेकरिंग दिया हुआ नहीं है। तो 1 2 3, 3 अंक पे नहीं है तो 3 अंक इसमें घटा दीजिए, इसमें 3 अंक तक घटा दीजिए। और यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बाद इधर कितना संख्या है, कितना अंक है, 4 अंक है। तो 4 को 0 आएगा। अब फिर घटा कितना, मतलब संख्या पे है, संख्या ऐसा जिसपे दशमलव के बाद देखना है, जिसपे रेकरिंग नहीं है। तो एक ही ना अंक है यहाँ पे, तो यानी इसमें 10 घटा देंगे। फिर से समझिए एक बार, जितना पहले संख्या रहेगा उतना लिख देना है। और कितना ऐसा संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है वो भी उसमें घटा देना है। फिर आते हैं जीरो पे, जीरो वाला कंडीशन पे कि इधर देखना है दशमलव के बाद इधर 4 अंक है तो इसलिए 4 जीरो लगा दिए। फिर घटा दशमलव के बाद इधर देखना है कि एक ऐसा अंक है जिसपे जीरो नहीं, रेकरिंग नहीं है, तो उस अंक का क्या करेंगे, जीरो के रूप में यहाँ पे घटा देंगे। तो 10,000 में ये 10 घटा, हो गया, काम बन गया। चलिए इसको घटाना शुरू करते हैं। ठीक है, 8 में 7 गया, तो 8 में 7 गया तो यहाँ पे बचेगा 1, 6 में 3 जाएगा तो 3, 5 में 1 जाएगा तो 4, इधर 7 3 1, और नीचे में देखिए घटाइए तो 0 में 0 जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 9, फिर 9, फिर 9, 3 9 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। और 15 नंबर भी देखिए कि 1/3 2/2 के बीच में बोल रहा है 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। दोस्तों बता दूं सबसे पहले कि अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपल से पहले क्या करना है कि अगर बटन है तो पहले हर बराबर कीजिए, उसके बाद 10 से गुना कर दीजिए। बटन नहीं है तो सिर्फ 10 से गुना कर दीजिए और मान निकल जाएगा। और दोस्तों दूसरा कंडीशन ये बता देते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन होगा इसका बनाने का तरीका 3 से 4 विधि है। तो जो विधि आप बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे अंतर है कि हो सकता है कि इसको बनाते वक्त आपका जो किताब में जो आंसर है उससे ये मैच ना करे। यानी कहने मतलब ये हुआ कि आप जो इसका सोल्यूशन करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो किताब में जो आंसर दिया हुआ है उससे मिलेगा नहीं, या मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, दोनों चीज को ध्यान रखें। तो ये मत कहना है कि इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो ये क्वेश्चन गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर आपके आंसर से भिन्न भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। और देखिएगा कि आंसर के नीचे में लिखा हुआ रहता है कि विद्यार्थियों का उत्तर क्वेश्चन नंबर इतना से लेकर इतना तक का आंसर अलग भी हो सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इसको आप जो विधि हो सबसे हल्का विधि हम बताएंगे यहाँ पे, ताकि आपको भी समझ में आसानी होगी। देखिए अगर बटन सवाल नहीं है तो करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा 10 से गुना कर दीजिए दोनों में। तो चलिए इसमें 10 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो 3 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30 हो जाएगा। और 4 लिखा हुआ तो 4 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 40। अब ये देखिए कि 30 से लेकर के 40 के बीच में क्या बोल रहा है लिखने के लिए, 6 ठो बोल रहा है। तो 30 और 40 के बीच में लगभग 9 को संख्या आता है, तो इसमें से 6 ठो लिखना है तो लिख दीजिए, कोई सा भी लिख दीजिए। इसके दोनों के बीच में जो भी संख्या आ रहा है उसको लिख दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। 31 लिख दिए, 32 लिख दिए, 33 लिख दिए, 34 35 और 36, 6 ठो बोल रहा था, 1 2 3 4 5 6 ठो लिख दिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 31, फिर ये देखिए इस तरह से बोल देना है, फिर 32 और फिर 33 और फिर 34 और फिर 35 और फिर 36। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए इसको भी बनाते हैं दोस्तों। अगर बटन सवाल रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हर बराबर करेंगे, अंश नहीं, हर को पहले बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1/3, तो दिमाग लगाइए कि 3 और दूनी कितना होता है, 6। नीचे वाला देखना 3 दूनी होता है यहाँ पे 6, यानी 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6। तो अब हमको नीचे में 6 पुराना है, तो सोचिए कि किससे इसमें गुना करेंगे ताकि नीचे में 6 हो जाएगा। तो इसी संख्या से गुना करते हैं, इसमें इसको गुना कर देंगे और इसमें इसको गुना कर देंगे, तो नीचे में हर बराबर आ जाएगा। इसमें 1/2 से गुना कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि नीचे में जितना से गुना करेंगे ऊपर में भी उतना से ही गुना करेंगे। तो ऊपर में भी यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2, 2 3 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए 3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तब यहाँ पे जाकर 6 होगा। तो 3 गुना 1 तो 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब फिर बोले थे कि देखिए नीचे में यहाँ पे हर भी दोनों का बराबर हो गया है। जब हर बराबर हो गया तो बोले थे 10 से गुना करने के लिए, तो दोनों में यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से गुना कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20/60 और ये हो जाएगा 30/60। अब यहाँ पे देखिए कि 20/60 और 30/60, इस दोनों संख्या के बीच में नीचे देखिए हर बराबर है, ऊपर वाला देखिए ऊपर में है 20, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो अब सोचिए कि 20 और 30 में के बीच में कितना संख्या होगा, तो टोटल 9 से 10 संख्या है।
तो हम उसमें से कितना बोला लिखने के लिए, 3 ठो बोला लिखने के लिए। तो 3 ठो 20 और 30 के बीच में कोई सा भी 3 ठो संख्या आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 21/60 लिख सकते हैं, फिर 22/60 लिख सकते हैं, फिर 23/60 लिख सकते हैं। 3 को बोल रहा था तो 3 को लिख दिए हम लोग। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप लास्ट से भी 3 ठो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 27/60, फिर 28/60, फिर 29/60। तो इस तरह से भी आप लास्ट से भी लिख सकते हैं, शुरुआत से भी लिख सकते हैं, बीच से भी लिख सकते हैं, जहां से मर्जी हो वो लिख सकते हैं। और इस तरह से आप क्वेश्चन बना करके सोल्यूशन कर सकते हैं। हो सकता है कि इसका आंसर आपकी बुक में से थोड़ा सा मैच नहीं करता हो, तो घबराना नहीं है, ये भी सही है। और जो आप विधि बनाएंगे वो भी विधि इसमें सही है। तो इस क्वेश्चन को भी आप उतार लें। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर यहाँ पे 16 देखते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो है लास्ट और आखिरी उदाहरण है 16 नंबर। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से खत्म। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 0.1 के बीच बोल रहा 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आपको तो अच्छी तरह से पता है कि 0 यहाँ पे शुरुआत में दिया हुआ, तो लिख दीजिए यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए कि 0 पहले 0 बोल रहा है कि यहाँ पे 0 से 0.1 के बीच। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं, 0.03 लिख सकते हैं, डॉट 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 जहां तक बोल रहा है वहां तक लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे बोला था 3 ठो, तो हम लोग 3 ठो लिख लिए। तो इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। इसके बीच में इतना ये सब संख्या आता है, लिख सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। 20 को भी बोलेगा तो 20 ठो भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, यानी ये जो एग्जाम्पल था इस चैप्टर से रिलेटेड, वो लास्ट और आखिरी एग्जांपल है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा बता दिया है। और इसके अलावा दोस्तों आप जो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वो एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप दबा करके लाइक कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।